सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जूही शाह एके दी विद सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4 मार्क के क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले हैं संस्कृत के पेपर में, बोर्ड में भी और प्रीलिम्स में भी। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे माध्यम भाषा के 4 मार्क के पैराग्राफ जो कि आपको पेपर में आने वाले हैं सरल अर्थम के लिए। यानी कि क्या, यानी कि आपको पैराग्राफ आएगा संस्कृत लैंग्वेज में और वो आपको पेपर में लिखना है मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी आप प्रिफर करते हो। ठीक है, तो आज जो भी बता रही हूँ वो कंफर्म आपको 4 मार्क के लिए पेपर्स में आने वाला है, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हो तो, और अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट नहीं हो तो अपने संस्कृत के दोस्तों के साथ फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला पैराग्राफ हमें आने वाला है वसंत सेना का। ठीक है, उसके बाद होने वाला है डायलॉग रजनीका का, उसके बाद फिर से एक डायलॉग आएगा वसंत सेना का। आप देख सकते हो कि ये वाला जो है ये जुलाई 2020 में आ चुका है, यानी कि दिस इज द PYQ। व्हाट डज PYQ मीन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले भी जुलाई 2022 के बोर्ड्स में आ गया है और इसकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस 2025 में आएगा। तो ये वाला आपको करके रखना है। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये कौन सा लेसन का है, वो वाला लेसन नंबर मुझे कमेंट से फटाफट बता देना है। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमें देखने मिलता है शक्र का पहला डायलॉग। उसका पहला डायलॉग होता है मतारम भिक्षाम याचे, यानी कि शक्र कर्ण के पास जाता है और बोलता है कि इस बूढ़े आदमी को भिक्षा दे दो। फिर कर्ण का डायलॉग आता है, फिर से शक्र कर्ण, शक्र एंड कर्ण। इसमें हमने देखा है, ये वाले इसमें हमने देखा है कि वो जो शक्र होता है वो भिखारी का रोल लेके आता है, बूढ़े इंसान का रोल लेके आता है, और कर्ण से उसके जो कवच होता है वो मांग लेता है और कवच कर्ण उसे दे देता है। ये वाला क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हो गए हैं, 2 बार PYQs में आए हैं। दैट इज सितंबर 2021 में भी आया है और जुलाई 2022 में भी आया है। तो 2 बार आया है तो तीसरी बार जरूर आ सकता है। बार बार आपको बोल रही हूँ, जो भी चीजें दे रही हूँ उसको स्क्रीनशॉट लेके रख दो, अदरवाइज नोट डाउन करके रख लो अपने नोटबुक्स में। ठीक है, सो ये वाला पैराग्राफ आपको पूरे अच्छे से कर लेना है, क्योंकि कर्ण और शक्र का जो है ये बहुत ही ज्यादा आता है। जब मैं भी थी 2020 में बोर्ड्स दे रही थी संस्कृत के, तब मुझे भी यही वाला पैराग्राफ आया था कर्ण और शक्र का, तो आपने ये करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज वापस हमें आया है रजनिका का और दारक का, और वापस रजनिका का। यानी कि पहला डायलॉग यहाँ पे रजनिका का है, सेकंड डायलॉग दैट इज दारक का, और थर्ड पैराग्राफ दैट इज रजनिका का। अब रजनिका अपने बच्चे को बोलती है कि ये वाली गाड़ी से खेल लो, उसका बच्चा उस गाड़ी से नहीं बोलता है, मिट्टी की गाड़ी से खेलने को नहीं बोलता है। ये सारी स्टोरी लाइन हमें पता है, आपको बस ये स्टोरी लाइन संस्कृत में पढ़नी है और अपने पेपर में मराठी में लिख देनी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो कब कब रिपीट हुआ था। ये वाला क्वेश्चन हुआ था सितंबर 2021 में रिपीट, और फिर से मार्च 2022 एंड मार्च 2024 में। यानी कि ये वाला जो पूरा के पूरा पैराग्राफ है ये बोर्ड के एग्जाम में 3 बार आ चुका है। सो व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, व्हाई आर यू नॉट सॉल्विंग दिस? आपको ये सॉल्व करना है, एकदम से परफेक्ट करना है और 4 मार्क्स स्कोर कर लेना है। ठीक है, अगले इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि फटाफट से जाओ नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई ऐसे ही संस्कृत रिलेटेड और बाकी के सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पे आने वाले हैं। तो फटाफट से नीचे जाओ और सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, दैट इज वैखनास। ठीक है, ये जो पहला डायलॉग आएगा ये आएगा वैखनास का, दूसरा आएगा दैट इज दुष्यंत का, और तीसरा फिर से हमें आएगा वैखनास का। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपको अच्छे से रीड करके जाना है। आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर लो, आप डाइजेस्ट में से रीड कर लो, किसी भी बुक में से आप रीड कर लो और पूरा आप समझ के चले जाओ उसकी स्टोरी लाइन, क्योंकि जब आपको पेपर में आएगा तो आपको इजी जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हमें मार्च 2022 में रिपीट हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं, दैट इज 5th पैराग्राफ पे। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही लोगों के डायलॉग्स मिले हैं, पर जो दूसरा इंसान है उसका डायलॉग बहुत बड़ा है, जो कि एक्सप्लेन करने में भी बड़ा जाएगा। पहला डायलॉग हमें है श्रोतृ वृंद। श्रोतृ वृंद का है नदी पूजनम, किम अर्थम नदी पूजनम, यानी कि वो बोलता है नदी की पूजा, क्या मतलब नदी की पूजा करते हैं। और फिर जो एक कीर्तनकार होता है ये उसे बताता है कि नदी की पूजा क्यों करनी चाहिए। नदी हमें जीवन देती है, नदी हमें पानी देती है, नदी को हम माँ मानते हैं, इसलिए हम सब उसकी पूजा करते हैं, ये उसे कीर्तनकार बताता है। ये आपको बहुत ही इजी तरीके में आपके पेपर में इजी भाषा में लिखना है। अब बहुत बच्चों का ऐसा डाउट है कि दीदी सिर्फ मराठी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? तो देखो भाई, आप अपनी प्रेफरेबल लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या चाहे वो हिंदी हो। आप इन 3 लैंग्वेजेस में लिख सकते हो।
हो, पर एक बार आपको आपके स्कूल में जाके टीचर्स से कंफर्म कर लेना है कि मैम हम कौन से लैंग्वेज में आंसर्स लिखें। ज्यादा तो बच्चे मराठी लैंग्वेज में ही लिखते हैं जिससे कि मार्क्स ज्यादा स्कोर होते हैं, ठीक है। तो आप टीचर से एक बार पूछ लो और आपको जो ज्यादा इजी पड़ेगी उस लैंग्वेज में लिख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है, दैट इज मार्च 2023 एंड सितंबर 2020। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज पहला है नदी का डायलॉग और फिर है विश्वामित्र। अब विश्वामित्र कौन है भाई? विश्वामित्र के बारे में हम सब जानते हैं। अब देखो, नदी पहले विश्वामित्र को बोलती है, यहाँ पे नदी का डायलॉग है और उसके बाद विश्वामित्र जो है वो नदी को अपना रिप्लाई देता है, ठीक है। विश्वामित्र जो है वो नदी को अपना रिप्लाई देता है। तो आपको बस क्या करना है, ये नदी का डायलॉग अच्छे से लर्न करके रखना है और विश्वामित्र का डायलॉग अच्छे से लर्न करके रखना है। दिस इज ऑल्सो PYQ, आई गारंटी यू ये भी एक PYQ है। ये 2022 में आया होगा, 2023 में आया होगा, 19 में आया होगा, 20 में आया होगा, ठीक है। दिस इज द PYQ ऑल्सो। तो आपको बस क्या करना है, ये सारे PYQ जो भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे लर्न करने हैं और गारंटी देती हूँ आपके 4 मार्क्स संस्कृत के पेपर में अभी के अभी ये 3-4 मिनट के वीडियो में कवर हो चुके हैं। फिर से एक बार आपको सारे के सारे पैराग्राफ्स बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप नोट डाउन अपने टेक्स्ट बुक्स में कर सकते हो। और आपको कमेंट में नीचे बताने कि आपको और कौन से कंसेप्ट में डाउट है संस्कृत के, उसके भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ये था हमारा वसंत सेना का पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ था हमारा शक्र और कर्ण का। थर्ड पैराग्राफ जो था हमारा रदनिका और दारक का। थर्ड पैराग्राफ वैखनास और दुष्यंत का। फोर्थ पैराग्राफ दैट इज श्रोतृवृंद और कीर्तनकार का, जो कि नदी पूजन पे था। और उसके बाद हमारा पैराग्राफ आता है दैट इज नदी और विश्वामित्र पे, ठीक है। तो विद दिस आपको सारे पैराग्राफ मैंने बता दिया है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि 4 मार्क के लिए आपके संस्कृत के पेपर में आने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सा था, पर अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करके रखो, बिकॉज वीडियो पे कमेंट करके रखो, बिकॉज जब भी आप आपके लाइक सेक्शन में जाओगे और कोई ना कोई आपकी कमेंट को लाइक करेगा, आपको वापस से आप इस वीडियो पे आ सकोगे और इंपॉर्टेंट चीजें देख सकोगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, नीचे जाके फटाफट से कमेंट करो, अपने संस्कृत वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और जो भी डाउट होंगे संस्कृत रिलेटेड मुझे नीचे कमेंट में बता देना है, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे जब तक इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आएगी, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, यानी कि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं फटाफट से लेके आऊंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। #धमाका मचाना है।